कि वो माशाल्लाह से महारानी उठती हैं, वो सिर्फ ये कहती जिन पे पाबंदी लगा दो, इनको मार दो, और आवाम को समझाने की कोशिश क्या टिकटॉक के थ्रू की जाती है कि जी वो मुल्क के लिए ख़तरा है, इसलिए मुझे आपने वोट नहीं भी दिया, मेरी 17 सीटें भी हैं तो हमें कबूल कर लो। ये तमाशे हैं, ये तमाशे बंद करें। पाकिस्तान इन नौटंकी बाज़ों ने इंटरनेशनल एक जो कम्युनिटी है उसके आगे हमारा तमाशा हर रोज़ बनता है। ये तमाशा बंद करें और असल तमाशा जो इस मुल्क के अंदर भूख का नाच है, जो बिजली के बिल ना देने के ऊपर खुदकुशियाँ, उनको समझें और उनको समझने के लिए एक दर्दमंद दिल और अल्लाह से हम पूरी कौम दुआ करें कि अल्लाह इनको वो आँख दे जो इनको दिखाए कि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली, पूरी फैमिली 24-24 घंटे काम कर रही है, वो 2 वक्त की रोटी खाने से कासिर है। क्यों? इस क्यों का हल ढूंढें, जवाब ढूंढें। आके स्टेटमेंट दे देना माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के जी हम बरामदात इतनी कर देंगे, और दूसरी की जो टिकटॉक्स पे देखे तो दूध और शहद की नहरें नज़र आती हैं, ऐसे लगता है हम जन्नत में रह रहे हैं, मन सलवा आ रहा है। और हमें कुल मिला के जो हर जमात ने वादा किया था 300 यूनिट की बोली लगाई थी, 300 यूनिट अगर उस हिसाब से देखें तो हमें 1200 यूनिट तो फ्री बनते हैं। 300 बिलावल के, 300 मरियम के, 300 वो जो नई पार्टी बनी थी उनके, MQM के मिला के। तो ये लफाजी, ये ड्रामे, ये तमाशे इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते। हल के लिए दरकार है खुला दिल, खुली सोच और एक ऐसी आंख जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल को देख सके, और एक ऐसा दर्दमंद दिल जो समझे कि इस मुल्क के लिए मसाइल को हल करने के लिए ईगो को साइड पे करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। और हल एक ही है कि वो जो कैदी नंबर 804 है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम की मैंडेट का एहतराम केल दिया है, वो उससे निकल आएगी। बहुत शुक्रिया। दहशतगर्द जो है वो करार दिया गया है तहरीक इंसाफ के वाबस्ता सोशल मीडिया अरकान को, अहमद जजुआ की गिरफ्तारी, और इसके बाद अज़हर मिशवानी को ये कॉल आई कि अगर आप बरतानिया की मीटिंग में शरीक हुए तो आपके माँ बाप को भी अगवा कर लिया जाएगा, और वो कॉल उनके भाइयों के नंबर से आई है। बहुत सारे मामले को आप देखो शाकिर, बहुत अफसोसनाक है, और उसमें PTI का नाम नहीं लिया गया, उसमें डिजिटल दहशतगर्द में इंक्लूसिव बात की गई है। मे भी आपको भी कहा गया, आपको भी कहा गया, सबको कहा गया है कि यानी कि जो सोशल मीडिया यूज़र है, जिसके हाथ में मोबाइल है, तो ये अफसोसनाक है। और मैं ये पहले भी अपील कर रही थी, मैं फिर करती हूँ कि इन तमाम चीज़ों से मसाइल का हल नहीं निकलना। जो अवाम की मुखालफत है आपके अगेंस्ट, या गम है, गुस्सा, ये जो पॉलिटिकल जमातें मुसल्लत की गई, इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो मोहब्बत में नहीं बदल जानी। किसी को डिजिटल दहशतगर्द कहने से चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी है उसी तरह रहनी है। और ये भी अफसोसनाक है कि जिस तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली को बहुत अरसे से 15-20 साल से जानती हूँ। उनकी वालदा को पहले भी जब उनके बच्चे को अगवा किया गया था तो उन्हें फालिज का अटैक हो चुका है। जाके मीडिया से मेरी अपील है, जाके देखिए उनके हालात। वो 2 बुज़ुर्ग माँ बाप हैं जिन्होंने कहाँ से, मानसहरा से, जिस इलाके से उठे और आके इस मुल्क में उनके 2 बच्चे तदरीस का काम करते थे। उस्तादों का बड़ा मकाम होता है बाकी माशरों में। अज़हर मिशवानी ठीक है, उसकी वाबस्तगी एक सियासी जमात के साथ है, और उसकी बाकी फैमिली टोटल नॉन पॉलिटिकल है। वो तो प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं। तो एक उस्ताद की इज़्ज़त का ख्याल करें, उन 2 बुजुर्ग माँ बाप की आंसुओं का ख्याल करें। और मेरा ख्याल है कि अब तो वो एक्टिव भी नहीं है, तो मेरी रहम की अपील है। मैं तो इसके से आगे कुछ नहीं कह सकती कि खुदारा उस ख़ानदान के ऊपर रहम करें और बाकी ख़ानदानों के ऊपर। स्पेशली मैं वकास के बारे में बिल्कुल बात करना चाहूँगी। वकास हमारी जो मीडिया टीम है, चूँकि मैं खुद भी पार्टी के ओहदों पे भी रही हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी थी, जो सबसे बेज़रर, और मेरे इन लफ्ज़ों का मायने मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, उसने कभी भी कोई कंट्रोवर्सी वाली ना ट्वीट की, ना स्टेटमेंट दी, ना किसी इदारे के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी के पास कोई एक सबूत है तो वो ला के दे दे, और वो बिल्कुल एक पढ़ा लिखा, शरीफ नफ्स, मासूम इंसान जिसने कभी किसी पत्ते का भी नुकसान नहीं किया। आप ऐसे बंदे को जो पढ़ा लिखा हो, उसका काम कितना था मैं अर्ज़ कर देती हूँ। जैसे जब खान साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है या किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को हमने इंगेज किया था, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा या बाकी जो लोग इंटरव्यू रखवाते थे, वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम कि उनको लाना एक मुलाजमत पेशा शख्स, तो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी प्रोटेस्ट से, हमारे नज़रिए से, हमारा जो बयानिया जिसको आप कहते हैं, तो वो बनाने वाला तो वकास
या अज़हर माशवानी के भाई या उनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो हम लोग हैं। सो इसलिए मेरी अपील है और मैं दस्त बदस्त होके अपील करती हूँ कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिजवान वो एम्प्लॉय था पीटीआई का, उसका कोई नज़रिए से बयानिए से उसकी कोई काबिल एतराज़ आप एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकते। वो और उसका भाई जिसका कोई सियासी दफ्तर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कितना अरसा हो गया है कि वो गुमशुदा हैं। तो खुदारा रहम करें इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की गरीब आवाम के ऊपर, बड़े दिल से फ़ैसले करें और एक शऊर वाली आंख से फ़ैसले करें। अगर मरियम और शहबाज शरीफ और इनकी आंख से अगर आप हमें जज करेंगे तो मरियम ने तो अपने घर का खाना ख़राब कर दिया, अपनी पार्टी का खाना ख़राब कर दिया, जो उसके वालिद के सबसे मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए साथी थे। आज ज़रा करमानी साहब की, खाकान अब्बासी की, वो जिसको इन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया और इनकी पार्टी के लिए वो लॉयल बंदा साबित हुआ था। मिफ्ता को आप सुन लें, अब बाकी इनके जो लॉयल लोग हैं उनको सुन ले। तो उसने तो अपनी पार्टी का, अपने घर का सवा सत्यानाश कर दिया। तो वो मुल्क के ऊपर अब माशाल्लाह मुल्क के दर पे है। तो रहम अवाम को उनसे निजात दिलाएं खुदारा, क्योंकि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, उनको ज़बरदस्ती मुसल्लत मत करें।